क्या कहना चाहेंगे, आज आपके फिल्म का मुहूर्त हुआ बीन के धुन। पहले तो सारे जितने मेरे श्रोता दर्शक हैं सभी लोग को नमस्कार प्रणाम करना चाहता हूं। और आज बहुत अच्छा दिन है, गुप्त नवरात्र का नवमी का दिन है। इस दिन को हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। इस बीन के धुन पिक्चर का मुहूर्त आज ही के दिन हम लोग करेंगे। और आई फोकस स्टूडियो में मुंबई में है में हम लोग यहाँ अभी मुहूर्त किए। और अब बीन के धुन से ही पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं भगवान शंकर से नाग नागिन की कहानी जुड़ी हुई है। और बाकी तो पिक्चर में विष्णु जी किस तरह सजाते हैं, उनसे काम करवाते हैं, देखते हैं हम लोग। विष्णु जी, आपने टाइटल कैसे सोचा बीन के धुन? देखिए, आपने बहुत अहम सवाल किया है। बीन के धुन से आप जैसे कि आपको जैसा बीन एक साज है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक वाद्य यंत्र है और ये बहुत ही सांस्कृतिक वाद्य यंत्र है। जमाने से न जाने इसका इतिहास कितना पुराना होगा, नहीं कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही बीन का नाम आता है तो सपेरा दिखता है कि एक सपेरा होगा जो बीन बजाता होगा और उसके धुन पे नाग नागिन नाचते होंगे। तो मेरी फिल्म नाग नागिन से रिलेटेड है। और चूंकि बहुत सारे टाइटल नाग नागिन और तमाम नाग नागिन में बहुत सारे टाइटल आ चुके हैं, तो मैं थोड़ा डिफरेंट कुछ रखना चाहता था। और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मेरी फिल्मों के टाइटल्स जो हैं वो थोड़े अलग हो, यूनिक हो। अगर कहीं कोई सर्चिंग करे तो मेरा टाइटल सबसे ऊपर दिखे। मैं फ्रेश टाइटल में ज्यादा यकीन रखता हूँ। तो मैं बहुत सोचने के बाद मुझे ये इस नतीजे पे मैं पहुंचा कि ये टाइटल जो है बीन के धुन से एकदम क्लियर होता है कि बीन बजेगा और उससे जो धुन निकलेगी तो नाग नागिन नाचेंगे। तो ये सोच के मैंने इस फिल्म का नाम बीन के धुन रखा है। छोटू जी के साथ दूसरी फिल्म है आपकी, कैसा कॉम्बिनेशन है काम का? देखिए, अभी मैं बताता हूँ। छोटू जी और हमारा जो रिश्ता है एक बहुत ही अलग तरीके का है। आप भाई कह सकते हैं, एक अच्छा मित्र कह सकते हैं, गुरु शिष्य कह सकते हैं, आप जो भी कहना चाहे कह सकते हैं, क्योंकि हमारा इनका रिश्ता जो है बहुत पुराना है। जब बात उन दिनों की है जब मैं सिनेमा में नहीं था। एक दो फिल्में की होंगी, बहुत कम सिनेमा बनता था और मैं उन दिनों लाइव शो स्टेज प्रोग्राम किया करता था और मैं उसमें एंकरिंग किया करता था। तो छोटू जी वहीं मिले थे मुझे और ये भी एकदम स्टार्टिंग दौर था इनका, सिंगिंग के लिए ट्राई कर रहे थे और मंच में करीब रात के 1-1:30 बजे रात में हम इनको मौका मिलता था और ये 1-2 गाने भोजपुरी के गाते थे। तो हमारी जो है पहचान हुई इनसे। एक दिन ये गाना गा रहे थे, हाय रे होठलाली हाय रे कजरा। मैंने सुना ये गाना बहुत अच्छा है, मैंने बोला कि आप इसको गाइए। तो एक जो सिलसिला हुआ हम लोगों ने, मैंने इनका गाना रिकॉर्ड कराया और गाना रिकॉर्ड होकर बहुत स्ट्रगल, बहुत संघर्ष के बाद जब वो गाना रिलीज हुआ तब तक हम लोग काफी क्लोज हो चुके थे। तो एक ऐसा इतिहास बना, सबको पता है हाय रे होठलाली हाय रे कजरा। तब से हमारा इनका साथ है। तो पहला ऑडियो कैसेट और जो थोड़ा सा मेरा गाइडेंस था उसमें, उसके वीडियो को बहुत अलग तरीके से बनाया गया, उसके गाने में डायलॉग्स डाले गए जो आज भी उस पैटर्न को लोग फॉलो करते हैं। तो पहली फिल्म हमारी जो इनके साथ हुई गठबंधन प्यार के, उस फिल्म के साथ कई सारी फिल्में आई थी, लेकिन आज भी फिल्म जो है गठबंधन प्यार के जब हमारे फिल्म टीवी पे आती है तो अच्छा रेटिंग करती है, उसकी रिपीट टेलीकास्ट वैल्यू है और छोटू जी के काम की बहुत ज्यादा सराहना होती है। छोटू जी, आपसे जानना चाहेंगे